नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, कोई इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। अब हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा। लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके हम डॉकेट तक अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन सी है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ, और आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशाान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं। इतना है लोगों में, ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना के चिल्ला को क्यों अति कर रहे हैं? हाँ ठीक है। तो हाँ, क्या करें तब बताइए ना, कुछ तो बता दिए भैया। ठीक, क्या हम बात करते हैं। अभी कहीं से सूचना नहीं आई है? नहीं, हमको कहीं से सूचना नहीं, उसी दिन से इंतजार में है कि ठीक है सर। वो अपने आप आए हैं, तभी मीडिया हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम कहना चाहते हैं सच्चाई को हम किस तरह से बयान करेंगे। हम सच बोलेंगे, नहीं तो भगवान हमसे माफ नहीं करेगा। हम सच बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। आप बैठिए, आप तो बैठिए। हम सभी से आग्रह करते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं बैठाने का काम करें। एक आगे अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। अभी हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, धीरज रखिए। हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे हम देखिए, अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं, और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं। वो मेरे आवाज को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोटर को वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। कितने में टिकट बेचा गया है? करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है और किनको मानते हैं? दोषी जो पर ये है, तीन उनके जो प्रभारी है, अल्लाह बरू साहब है, शकील अहमद खान है, और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहां उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे।
ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप? सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहां जाता है और फिर उसके बाद तब वो बीच में देखे होंगे ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ, तब पैसा ले आके दिया और ओके हो गया टिकट। कैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा? अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए। हर आदमी को लोकतंत्र में ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों को चुनाव लड़ने का। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन टिकट बेच के, टिकट खरीद के चुनाव लड़ने वाले को जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। हम अपने तमाम समर्थक को कहेंगे मुंह तोड़ वैसे लोगों को दिया जाए कि आने वाला नस्ल सुधर जाए। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। ब्लैकमेल किया गया, बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया गया। जो हम सुना रहे हैं, पैसा का उगाही हुआ काफी, और पैसा लेके तब टिकट दिया गया। एकदम सीधा सवाल है। और पैसा वहां जमा हुआ पप्पू यादव के यहाँ, वहां से तब ओके हुआ, तब उसको टिकट दिया। जो अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? लाचार हैं, मजबूर हैं, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वो दो है, वो दोनों सब पप्पू यादव जी और खड़गे साहब। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें क्या है? प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला? देखिए, मामला ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने 3 प्रभारी बनाया हमारे बिहार का। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरूर है, तीसरा CLP का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो हैं, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। ये लोगों ने, इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फोन को रिसीव नहीं किया, और जब फोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में जरूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो CLP का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फोन से, बहुत जल्दीबाजी में फोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट पे जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से, राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखे, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। वो कहा हमको, ये लोग जानते हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। लेकिन फिर हम फोन करते रहे, फोन रिसीव नहीं किया। आप बताया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे साहब है, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी विधायक के हाल चाल को जानना, प्रेजेंट विधायक लगातार हमने लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से, हम निस्वार्थ लोगों ने हमको बनाने का काम किया है, और हम बनते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से, आप मेरे हर चीज को जानते हुए, हम एक ऐसे व्यक्ति में से हैं, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का भी आरोप है तो आज ही हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता का जो मोहब्बत मिला है हमको,
हम उसी के लिए आज जो है ये मीटिंग आखिर बुलाए क्या हैं। वजह लग रही है आपका टिकट? ये टिकट काटने वाले शकील खान साहब हैं। जब हम मंत्री बने थे उस वक्त उनको पेट में दर्द हो गया, ये मंत्री कैसे बने। मेरा जनाधार बढ़ रहा था और जनाधार के हिसाब से वो मंत्री जो बनाया गया हमको, उसी वक्त से ये हमारे बारे में उल्टा सीधा खबर चलाना शुरू कर दिया और वो उल्टा सीधा खबर चला। हम तो मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी ने हमको एक मोबाइल के द्वारा कहा कि जाइए आपका ओके हो गया, हम मंत्री बने। सब हम शपथ कर दिए। सब चीज करने के बाद हमारा जो मंत्री पद रहा है उस काल में 17 महीने में हमने क्या नहीं किया, क्या किया वो हमारे जो है बड़े क्या नेता। लग रहा है इसमें पैसे का खेल हुआ है? इसमें बड़ा पैसे का खेल हुआ है। यह जीता जागता मिसाल है कि पैसे का खेल हुआ है। पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कई पार्टी को लांग करके, और वो जब हम सेकुलर हैं तो सेकुलर में रह के काम करना है कि नहीं। और ये जो है विपक्ष के साथ जाके, ये देखिए ऐसे लोग को टिकट वितरण हुआ पैसा देके। ये देखिए, ये इरफान नाम करके है, इधर दिखाइए। और ये कई दुकान में गया है। भैया मोबाइल पीछे कीजिए। ओ भैया जूम मार लीजिए। जाके ये अपना जो है उसको समर्थन देने का काम किया है। ये देखिए दिलीप जायसवाल है, इनसे इसको कितना मोहब्बत है ये इरफान को। और वहाँ जो है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। हमारे राहुल गांधी नेताजी, हमारे खड़गे साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जो है विपक्ष का रोल अदा करता है। ये देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मंगल पांडे जी हैं, इनसे भी मुलाकात वो करता है, उनको भी समर्थन देता है। उसके बाद ये देखिए इसका ये रोल है, ये सम्राट चौधरी है, ये सम्राट चौधरी से भी मिलता है ये लड़का, और वहाँ भी जाके हर जगह हर दुकान में जाता है। और कैसा सेकुलर है। हमारे नेता कहते हैं सेकुलर की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, और वो मुसलमान का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का अपमान करता है। ये देखिए अशोक चौधरी है, उससे ये लड़का मिलता है। ये कितना दुकान को लांग करके टिकट लेने का काम किया है। हम जनता को बताना चाहते हैं और मीडिया भाई को बताना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के साथ मिलता है ये लड़का। देखिए ये वहाँ जाता है, ये लड़का वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है इसके अशोक चौधरी के पास। ये दिलीप जायसवाल के साथ फिर उसका फोटो है। ये लगातार उसी काम में लगा रहा, और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। अब सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे कि पप्पू यादव ने पैसा मंगवाया, और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट बिछवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट MP साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका। कितने में टिकट को बिछवा दिया। जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो, और वो लड़का को टिकट मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है। हम वफादार हैं, ईमानदार हैं। हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कि नहीं लड़ा। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी? पैसे का डिमांड हम जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को, और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुर्बक नहीं है, MA पास है हम। और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए, और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे। जो मैसेज हमने दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, देखिए उनका जवाब है। आइए इसमें मोबाइल को क्या जवाब देते हैं।